हेलो एवरीवन, एडोमोम की स्पेशल एजुकेशन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे जो 27 जून को जो 33/23 टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर का जो एग्जाम हुआ था उसके स्पेशल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग। इफेक्टिव इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग यानी कि प्रभावित निर्देशात्मक प्लानिंग के लिए इनमें से कौन सा एस्पेक्ट एसेंशियल है या जरूरी है। फर्स्ट ऑप्शन इज सेटिंग क्लियर लर्निंग ऑब्जेक्टिव, क्लियर अधिगम के उद्देश्य स्थापित करना। हाँ, ये ऑप्शन हो सकता है। सेकंड ऑप्शन इज टीचिंग रैंडमली विदाउट अ प्लान, बिना किसी प्लानिंग के साथ रैंडमली ही बच्चों को पढ़ाना, ये सही नहीं है। थर्ड ऑप्शन इज इग्नोरिंग स्टूडेंट्स नीड, जो बच्चों की नीड है, जो बच्चों की जरूरत है उसको इग्नोर करना, तो ये ऑप्शन भी सही नहीं है। एंड फोर्थ ऑप्शन इज अवॉइडिंग एनी यूज ऑफ टीचिंग एड्स, किसी भी टीचिंग एड का यूज नहीं करना, यानी कि टीचिंग एड को अवॉइड करना, सो ये भी सही ऑप्शन नहीं है। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, सेटिंग क्लियर लर्निंग ऑब्जेक्टिव। बच्चे को पढ़ाने के लिए हमारे पास लर्निंग ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, यानी कि अधिगम के उद्देश्य होने चाहिए। सो दिस इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज व्हाट इज वन मेजर रीजन फॉर करंट लो लेवल ऑफ मैथमेटिकल कंपिटेंस अमंग स्टूडेंट्स। बच्चों के अंदर मैथमेटिकल कंपिटेंस का लो लेवल होना इनमें से किन चीजों के कारण हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन इज टू मच यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन क्लासरूम, क्लासरूम्स के अंदर टेक्नोलॉजी का यूज करना। देखिए ये ऑप्शन शायद गलत नहीं है, क्योंकि हम क्लासरूम के अंदर टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। जितनी ज्यादा हम टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे उतने इनोवेटिव तरीके से ही बच्चा सीख पाएगा, और उसके अंदर जो है मैथमेटिकल की कंपिटेंस भी कहीं ना कहीं उसका लेवल भी बढ़ा हुआ मिलेगा। सेकंड ऑप्शन इज स्टूडेंट प्रेफर अदर सब्जेक्ट्स ओवर मैथमेटिक्स, बच्चे जो है वो मैथ्स के अलावा किसी दूसरे सब्जेक्ट को प्रेफर करते हैं। ये मैथमेटिकल कंपिटेंस के लिए लो लेवल का रीजन नहीं हो सकता। ये बच्चे की चॉइस के ऊपर निर्भर करता है कि वो मैथमेटिक्स चूज कर रहे हैं, कोई दूसरा सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं। थर्ड ऑप्शन इज फोकस ऑन ओनली प्रैक्टिकल एक्टिविटीज नॉट थ्योरी। देखिए बच्चे को कोई भी चीज सिखाने के लिए थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ही एसेंशियल होते हैं, खाली ओनली प्रैक्टिकल एक्टिविटीज से काम नहीं चलेगा, थ्योरी भी कहीं ना कहीं बच्चे के ज्ञान में होनी चाहिए। एंड फोर्थ ऑप्शन इज लैक ऑफ इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स एंड आउटडेटेड करिकुलम। अगर हम आउटडेटेड करिकुलम का यूज कर रहे हैं, पुराने करिकुलम का यूज कर रहे हैं, और हमारे टीचिंग मेथड्स भी रिजिड हैं या फिर वो इनोवेटिव नहीं है, तो इनके कारण जो है बच्चे का मैथमेटिक्स में जो है इंटरेस्ट वो कम होना शुरू हो जाएगा। सो इसका ऑप्शन होगा फोर्थ, लैक ऑफ इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स एंड आउटडेटेड करिकुलम। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अ बेसिक एलिमेंट ऑफ लेसन प्लान। लेसन प्लान के इनमें से बेसिक एलिमेंट कौन सा नहीं है। फर्स्ट इज लर्निंग ऑब्जेक्टिव एंड की कॉन्सेप्ट। हाँ देखिए, लेसन प्लान जब हम बनाएंगे तो लेसन प्लान में एक हम चीज लिखते हैं कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव यानी कि अधिगम के उद्देश्य क्या है। सो लर्निंग ऑब्जेक्टिव इज ए बेसिक एलिमेंट होता है वो लेसन प्लान का। सेकंड ऑप्शन इज टाइटल ऑफ लेसन या फिर यूनिट, हर एक लेसन या फिर यूनिट का एक टाइटल होता है, सो ये ऑप्शन भी सही है। टीचर्स पर्सनल ओपिनियन, टीचर की पर्सनल ओपिनियन क्या है लेसन प्लान को लेके, वो कहीं ना कहीं इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती है। अगर मैटर करती है तो वो स्टूडेंट का इंटरेस्ट मैटर करता है, या फिर स्टूडेंट की एक्टिव पार्टिसिपेशन या फिर उनका ओपिनियन मैटर करता है। फोर्थ इज मटेरियल इक्विपमेंट एंड रिसोर्सेज, हमारे पास मटेरियल होनी चाहिए, टीचिंग एड्स होनी चाहिए, और रिसोर्सेज का हमें ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहिए। सो इसका आंसर होगा 3, टीचर्स पर्सनल ओपिनियन। टीचर की पर्सनल ओपिनियन जो है कहीं ना कहीं वो एक लेसन प्लान का एलिमेंट नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन एकोमोडेशन फॉर ए चाइल्ड विद न्यूरो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। यानी कि न्यूरो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी से ग्रसित बच्चा है, उसके लिए एकोमोडेशन का बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा होगा। फर्स्ट ऑप्शन इज चेंजिंग द लर्निंग गोल्स कम्प्लीटली। देखिए लर्निंग गोल्स को कम्प्लीटली चेंज कर देना, ये कहीं ना कहीं मॉडिफिकेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। एक कॉन्सेप्ट होता है मॉडिफिकेशन का, दूसरा कॉन्सेप्ट होता है एकोमोडेशन का। मॉडिफिकेशन में हम कहीं ना कहीं लर्निंग ऑब्जेक्टिव को या फिर करिकुलम को चेंज करते हैं। दिस इज नॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ एकोमोडेशन। सेकंड ऑप्शन इज प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा टाइम टू कंप्लीट टास्क, टास्क को कंप्लीट करने के लिए बच्चे को एक्स्ट्रा टाइम देना, या फिर बच्चे को क्लासरूम में आगे बैठाना, बच्चे को लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव इन्वायरमेंट देना, ये सारी की सारी चीजें जो है एकोमोडेशन से रिलेटेड होती हैं। सो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड ही करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड है रिमूविंग द चाइल्ड फ्रॉम क्लासरूम, बच्चे को क्लासरूम से रिमूव कर देना, ये तो बिल्कुल ही नेगेटिव ऑप्शन है। फोर्थ ऑप्शन इज टीचिंग अ डिफरेंट सब्जेक्ट,
बच्चे को डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ाना। देखिए कहीं ना कहीं इंक्लूजन के कॉन्सेप्ट में डिफरेंट सब्जेक्ट नहीं पढ़ाएंगे, सब्जेक्ट वही पढ़ाएंगे, लेकिन हम उसमें कहीं ना कहीं सब्जेक्ट उस टॉपिक के लेवल को चेंज कर देंगे, या फिर हम टॉपिक में मॉडिफाई कर देंगे, सब्जेक्ट वही रहेगा। सो इसका आंसर होगा सेकंड, प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा टाइम टू कंप्लीट टास्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे's थ्योरी विच प्रोसेसेस आर फंडामेंटल टू चिल्ड्रंस कोग्निटिव डेवलपमेंट। देखिए पियाजे ने कौन से कोग्निटिव डेवलपमेंट की बात करी थी, रेनफोर्समेंट एंड पनिशमेंट, ये बिहेवियरिस्ट का थॉट है। क्लासिकल कंडीशनिंग भी बिहेवियरिस्ट ने दी थी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स भी व्यवहारवादियों ने दिया था। एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन जो है वो पियाजे के कॉन्सेप्ट से कोग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड है। सो इसका आंसर होगा फोर्थ। जो पहले तीन ऑप्शन है वो व्यवहारवादियों से रिलेटेड है, जो फोर्थ ऑप्शन है वो पियाजे से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज सोशल डाइवर्सिटी रेफर्स टू। सोशल डाइवर्सिटी, देखिए डाइवर्सिटी का मतलब होता है अलग अलग धर्म के लोग या फिर अलग अलग लैंग्वेजेस के लोग एक ही जब अगर समाज में रहे तो वो कहीं ना कहीं डाइवर्सिटी को दिखाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज यूज ऑफ वन लैंग्वेज। देखिए वन लैंग्वेज जो है वो डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है। यूनिफॉर्म कल्चर इन ए कंट्री, कंट्री के अंदर, देश के अंदर एक ही कल्चर होना या फिर एक ही रिलीजन होना, ये भी डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल नहीं है। इक्वेलिटी इन सोसाइटी, सोसाइटी में इक्वेलिटी नहीं, अलग अलग डिसेबिलिटीज के लोग, अलग अलग रिलीजन के लोग, अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं। सो जो इक्वेलिटी है वो भी डाइवर्सिटी से रिलेटेड नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन इज को एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, अलग अलग सोशल ग्रुप्स का को एग्जिस्टेंस, यानी कि अलग अलग सोशल ग्रुप्स के लोग, अलग अलग धर्म के लोग एक ही समाज में रहेंगे, साथ साथ एग्जिस्ट करके रहेंगे। सो ये डाइवर्सिटी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। सो इसका आंसर होगा फोर्थ, को एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। Next question is which practice best represent the shift from traditional special education to inclusive education? First option is focusing only on rehabilitation outside educational institution. Educational institution के बाहर सिर्फ और सिर्फ rehabilitation के ऊपर ध्यान देना नहीं, हमें बच्चे के जो है ओवरऑल कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देना होता है, सिर्फ रिहेबिलिटेशन पे ध्यान नहीं देना होता। सेग्रीगेटिंग चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, बच्चे को हमें सेग्रीगेट नहीं करना है, इंक्लूसिव के कॉन्सेप्ट में हमें बच्चे को एक साथ लेके चलना है। फोर्थ ऑप्शन इज एम्फेसाइजिंग IQ टेस्ट फॉर क्लासरूम प्लेसमेंट, बच्चे को क्लासरूम में प्लेस करने के लिए IQ टेस्ट पे एम्फेसाइज करना। एंड थर्ड ऑप्शन इज इंक्लूडिंग चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी इन रेगुलर क्लासरूम विद नेसेसरी सपोर्ट, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी को या फिर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड को रेगुलर क्लासरूम में ही फिट करना, उसके सपोर्ट के अनुसार, उसके करंट लेवल के अनुसार। ये कहीं ना कहीं एक शिफ्ट है स्पेशल एजुकेशन से इंक्लूसिव एजुकेशन की तरफ। सो इसका आंसर होगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 10 इज विच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन वाज हाईलाइटेड द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1968 फॉर अचीविंग यूनिवर्सल एजुकेशन। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा 3 आर्टिकल 45।